आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, जैन आगम परंपरा में 4 मूल आगमों में एक महत्वपूर्ण आगम है उत्तराध्ययन। और जिस आगम में बहुत सुंदर तरीके से साध्वाचार के सूत्रों, साधना के सूत्रों का निरूपण किया गया, प्ररूपण किया गया और अलग अलग माध्यमों से सत्य को उजागर किया। कोई अध्ययन ऐसे हैं जिसमें चर्चा चलती है, एक संवाद चलता है और उस संवाद के माध्यम से सत्य के साधना के अनेक रहस्य प्रस्तुत किए गए। तो कहीं किसी के जीवन चरित्र का उदाहरण है, तो कहीं एक सीधी प्रेरणा दी गई, एक किसी विशेष संदेश को लेकर के उस अध्ययन का निरूपण प्ररूपण हुआ। ऐसे ही विशेष अध्ययनों में एक अध्ययन है 11वां अध्ययन बहुसूय पूजा। कौन सा है? बहुसूय पूजा, बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत एक जैन पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। बहुश्रुत यानी कि जो ज्ञानी से भी विशेष होता है। एक तो होता है ज्ञानी और एक होता है बहुश्रुत। बहुश्रुत ज्ञानी से भी बहुत आगे होता है। और कहते हैं कि अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है बोधि, एक होता है प्रज्ञा का जागरण और एक होता है कैवल्य की प्राप्ति। है चारों ज्ञान, लेकिन चारों में बहुत बड़ा अंतर है। एक संकल्प हमने स्वीकार किया और बोहिंग परियाणा में बोहिंग उवसंग पज्जा में, और उससे भी एक विशेष संकल्प कहा जा सकता है या उसके भावों को और पुष्ट करने वाला, उसे और प्रायोगिकता देने वाला सूत्र कहा जाता है अन्नाणम परियाणा में नाणं उवसंग पज्जा में, कि व्यक्ति अज्ञान का त्याग करे और ज्ञान को स्वीकार करे, ज्ञान के मार्ग को स्वीकार करे और ज्ञान के मार्ग में भी आगे से आगे बढ़ता चला जाए। और इस अध्ययन में एक महत्वपूर्ण सूक्त जिसका बार बार प्रयोग हुआ और वो है एवं हवई बहुसूय, कि इस प्रकार बहुश्रुत बने या वह व्यक्ति बहुश्रुत होता है। तो यहां कुछ परीक्षण के बिंदु भी बताए गए कि कौन व्यक्ति ज्ञानी है, कौन व्यक्ति बहुश्रुत है। और आज के समाज में हम सभी के बीच अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जो यह सोचते हैं कि मैं ज्ञानी हूं। क्या हूं? मैं ज्ञानी हूं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने अज्ञान को पहचानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि जो व्यक्ति निज के स्वयं के अज्ञान को जानता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जिसे खुद के अज्ञान की जानकारी हो, खुद में क्या नासमझी है, क्या गलती है, क्या कमी है, अगर वह पता है तो वह इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ज्ञानी हूं, वह ज्ञानी होते हुए भी क्या है? अज्ञानी है। और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो ज्ञानी नहीं होते हुए भी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो समझदार न होते हुए भी अपने आप को समझदार समझते हैं, और जो नादान होते हुए भी स्वयं को नादान नहीं समझते। किसी पागल को पूछ लीजिए कि तुम पागल हो क्या? हाँ, क्या किसी पागल से पूछ ले कि तुम पागल हो क्या, तो पागल क्या कहेगा? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप हैं? और मैं कहता हूं कि पागल होना जरूरी है ना। पागल किसमें होना है? पागल हमें आराधना में हो जाना है। पागल हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति, अपने आत्मा के रहस्यों की प्राप्ति में हो जाना है। क्योंकि पागल की एक बहुत बड़ी विशेषता होता है, वह धुनी होता है। कैसा होता है? धुनी होता है। और मैं जो पागल कह रहा हूं वह सकारात्मक अर्थ में मैं बात कर रहा हूं, मैं नकारात्मक अर्थ में बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप धुन के धनी बन गए, धुन में रम गए, तो आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। और हर उस व्यक्ति को जो अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है उसे किसी हद तक तो पागल बनना पड़ता है। लेकिन जो पागलों की संख्या आज के समय में बढ़ रही है, उन लोगों को समझाना बहुत कठिन है। यानी कि वे लोग जो अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, नादान होते हुए भी स्वयं को समझदार समझते हैं। और शायद किसी पागल, ऐसे पागल व्यक्ति को समझाना किसी पागल व्यक्ति के ही हाथ में हो सकता है, और कोई समझदार तो उसे नहीं समझा सकता। एक बार एक पागल
कुतुब मीनार पर चढ़ गया। कहां चढ़ा? कुतुब मीनार पर, और बोला कि मैं तो अभी कूद करके जान दे दूंगा। और जैसे उसने घोषणा की, लोग सुन करके क्या हो गए? हड़बड़ा गए, हरकत में आ गए। तो बोले जैसे तैसे करके इसको नीचे उतारो, जैसे तैसे करके इसको क्या करना है? इसको बचा लेते हैं, इसको कुछ ऐसी बात कहते हैं ताकि ये नीचे उतर जाए। लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उतरने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि समझाने वाले शायद कुछ समझदार लोग थे और समझा नहीं पाए। इतने में कहते हैं कि एक दूसरा पागल आया और बोला कि तू ऊपर चढ़ा है, मैं अभी देख, अभी इस कुतुब मीनार को काटता हूं। क्या बोला? अभी कैंची से उस कुतुब मीनार को काटता हूं। वो बोला पागल कि अरे अरे मत काट मत काट, मैं अभी नीचे आता हूं। क्या आज सोचिए कि पागल को कौन समझा सकता है? पागल समझा सकता है, पागल को समझदार व्यक्ति तो नहीं समझा सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप का नाता ज्ञान से जोड़ा, ज्ञान आराधना से जोड़ा, तो उसका लक्ष्य बने कि मैं बहुश्रुत बनूं। क्या बनूं? बहुश्रुत बनूं। और हर व्यक्ति में यह योग्यता है। जैन शिक्षा प्रणाली, जैन दर्शन ये मान्यता स्वीकार करता है, इस मान्यता के आधार पर आगे बढ़ता है कि हर व्यक्ति में अपनी शक्तियों के जागरण की क्षमता है, अपनी अर्हताओं के विकास की क्षमता है, और हर व्यक्ति अपना रूपांतरण कर सकता है। हर व्यक्ति अपने आप को पवित्र बना सकता है। और जहां हर व्यक्ति के भीतर यह संभावना है, क्षमता है, तो हमें वह हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि हम भी क्या बन जाएं? बहुश्रुत बन जाएं, विशेष व्यक्तित्व बन जाएं। और आपके लिए भी कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके परीक्षण के बिंदु हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानवान हूं, तो आप स्वयं से कुछ प्रश्न कीजिएगा। और अगर इन प्रश्नों पर सही उत्तर आपको प्राप्त होता है, इन गुणों के अनुकूल गुण आपके भीतर है, तो आप स्वयं को ज्ञानी का तबका दीजिएगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो स्वयं को ज्ञानी समझने की भूल कभी मत करना। और इसे स्पष्ट करते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन में एक बहुत सुंदर सी गाथा प्राप्त होती है, जहां संखम पयं निहियं दुहो विराई एवं बहुस्वे भिक्खु धम्मो कित्ति तहा स्वयं। कि जैसे शंख होता है, शंख कैसा होता है? शंख का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। और अगर शंख में दूध डाल दिया जाए तो कैसा होगा? उस दूध की भी शोभा बढ़ जाएगी और उस शंख की भी शोभा बढ़ जाएगी। यानी कि एक वह व्यक्ति जो ज्ञानी है, एक वह व्यक्ति जो सुपात्र है, शंख जैसा वह सुपात्र है, और उसके भीतर ज्ञान है, तो सोचिए कि दोनों का महत्व बढ़ गया। ज्ञान का भी महत्व बढ़ गया तो उस व्यक्ति या उस व्यक्तित्व का भी महत्व बढ़ गया। और यह महत्व तब प्रकट होता है जब व्यक्ति निर्मल होता है। क्या होता है? जो ज्ञानी होगा उसका यह गुण इस श्लोक, इस गाथा के माध्यम से हमें समझ में आता है कि जिस व्यक्ति में निर्मलता का विकास हुआ है, जो व्यक्ति निर्मल है, पवित्र है, तो समझ लेना चाहिए कि वह क्या है? वह ज्ञानी है। और आप अपने आप को प्रश्न पूछिएगा, अगर आप समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, तो आप स्वयं के पवित्रता या निर्मलता के क्वेश्चन को देखिएगा कि आप में निर्मलता का या पवित्रता का क्या स्तर है। आप में मलिनता के परसेंटेज ज्यादा है या निर्मलता के? और अगर निर्मलता विकसित हुई है, आप निर्मल बने हैं, पवित्र बने हैं अपने तन मन से। तन से तो पवित्र होने की शायद आप लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मन से पवित्र होना एक बहुत बड़ी कसौटी है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मन से पवित्र बन पाते हैं। लेकिन ज्ञानी के लिए आवश्यक है कि वह मन से निर्मल बने, पवित्र बने, और उन निर्मल और पवित्र गुणों के साथ वह स्वयं को ज्ञानी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्मलता नहीं तो स्वयं को ज्ञानी समझने की भूल मत करना। और दूसरा गुण होता है ज्ञानी का, वह पराक्रमी होता है। क्या होता है? पराक्रमी होता है। पराक्रम यानी पराक्रम, लड़ने की शक्ति और पुरुषार्थ। सम्यक दर्शन कार्यशाला में एक दिन हमने शूर व्यक्तियों की चर्चा की थी। शूर होते हैं, कितने होते हैं? युद्ध शूर होते हैं, क्षमा शूर होते हैं, शांति शूर होते हैं, तो एक युद्ध शूर होता है। कौन होता है?
युद्ध शूर, और युद्ध शूर होता है वासुदेव। कौन होते हैं? वासुदेव युद्ध शूर होते हैं, पराक्रम में उनके बराबर का कोई व्यक्ति नहीं होता। और ऐसे पराक्रमशाली होते हैं कि जिनके सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता, थर थर कांपता है। और उनके पराक्रम, उनके पौरुष की उस भावना या उस छटा को देख करके लोग क्या हो जाते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं। कोई उनसे लोहा नहीं लेता, कोई उनका सामना नहीं करता। कहते हैं कि प्रतिवासुदेव में भी बहुत बल होता है, लेकिन प्रतिवासुदेव के सामने जल्दी से लोग झुकते नहीं। वो लड़ते हैं, मर जाते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन हारते हैं। हारने के परिणाम वैसे ही होते हैं, लेकिन वे कभी भी उसके सामने झुकते नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पराक्रम इतना विशेष नहीं होता जितना कि वासुदेव का होता है। तो यहां बताया गया कि जैसे वासुदेव पराक्रमी होते हैं, किसी से पराजित नहीं होते, ऐसे ही ज्ञानी होता है, किसी से पराजित नहीं होता है। आपके सामने भी एक प्रश्न है। आपने जैनत्व को स्वीकार किया, जैन दर्शन को समझने की कोशिश की, किसी ने आपसे प्रश्न कर लिया कि आत्मा क्या होती है। किसी ने आपसे कह दिया, एक तर्क दे दिया कि मैं आत्मा को नहीं मानता। आप क्या करोगे? अबे नहीं माने तो थारी तू जाने, मैं क्या करूं? आप पल्ला झाड़ के आ जाओगे? आप निरुत्तर होके खड़े रह जाओगे? आप सामने वाले को सुनते रह जाओगे? और तो और कई बार आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं कि महाराज, कुछ लोग हमें पूछते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग क्यों करना, हमें तो उत्तर आता नहीं। हम कह देते हैं थारे जैसे तो कर, नहीं जैसे तो मत कर। अरे भाई, ये क्या तरीका? यानी कि आप इतने पराक्रमहीन है, इतने पुरुषार्थहीन है, आपका पुरुष इस रूप में भी नहीं कि आप उसको सही ढंग से उत्तर दे सके। तो और ज्ञानी की विशेषता होती है कि जो श्रेष्ठ बात होती है, जो सत्य तथ्य होता है, वह सामने वाले के भी गले उतार दे। क्या उतार दे? गले उतार दे। तो हमें ऐसी क्षमता का विकास करना है। हमें लड़ाई की क्षमता का विकास नहीं करना है, हमें तर्क या कुतर्क देने का प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सामने वाले में वह बात भली भांति उसके गले उतर जाए, ऐसा प्रयत्न हमारा होना चाहिए। और अगर ऐसे प्रयत्न में आप सफल हैं तो स्वयं को क्या समझिएगा? ज्ञानी समझ लेना। और अगर ये गुण नहीं है तो हमारी ज्ञान प्राप्ति में, हमारे ज्ञान के विकास में, या हमारे ज्ञानी होने में एक बहुत बड़ी कमी है। और अगर ज्ञानी होने में कमी है तो बहुश्रुत होने में तो बहुत समय लग जाएगा। और एक विशेष गुण और जो अपने आप में गुणों का शिरमोर कहा जाता है, और वह है धैर्य। क्या है? उसका पेशेंस लेवल, उसकी धीरता, गंभीरता बहुत विशेष होती है। आप लोगों से कह दिया जाए कि आपकी धीरता और गंभीरता का क्या स्तर है। कोई व्यक्ति, आप लाख समझाने की कोशिश करो और नहीं समझे, आप क्या करोगे? अमूमन लोगों की यह कमी है। आप जैसे भी अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को अगर दो बात कहते हैं, कोई प्रेरणा के स्वरों में कोई बात कहते हैं, या कोई सामान्य व्यवहार की भी कोई बात कहते हैं, और सामने वाला अगर गुस्से में आ जाता है तो आप क्या करते हो? आग बबूला हो जाते हो। आप स्वयं उसी नकारात्मक भावों से प्रतिक्रिया देने लग जाते हो। लेकिन यह ज्ञानी का गुण नहीं होता। ज्ञानी का गुण होता है धीरता, गंभीरता। दक्षिण भारत के एक बहुत महान दार्शनिक कहूं, या बहुत महान एक फक्कड़ फकीर कहूं, और वे थे तिरुवल्लुवर, जिनका बहुत बड़ा नाम है दक्षिण भारत में। और तिरुवल्लुवर के जीवन की एक कहानी है। कहते हैं कि वह जुलाहा थे, बुनाई किया करते थे, और बुनाई करके कोई वस्त्र खंड बना लिया करते थे, और उससे बेच करके अपना थोड़ा मोटा राशन पानी जुटा लेते थे। तो एक दिन हुआ यूं कि उन्होंने एक साड़ी अपने सामने रखी, और कोई व्यक्ति आया और बोला कि इस साड़ी की कीमत क्या है। और जो सामने व्यक्ति आया, उसके पीछे दो चार युवक भी उसके साथ आ गए, और वह भाव पूछने लगे कि इस साड़ी की कीमत क्या है। तो तिरुवल्लुवर ने कहा कि इसकी कीमत है 2 रुपए। कितनी कीमत है? 2 रुपए। और जैसे ही कहा कि 2 रुपए, और इतने में क्या किया, उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। और फिर बोले कि अब इसकी क्या कीमत है? कि एक टुकड़े की कीमत 1 रुपया, दूसरे टुकड़े की 1 रुपया, दोनों की 1-1 रुपया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि उन दोनों टुकड़ों को क्या कर दिया, और आधा आधा कर दिया। अब एक साड़ी के कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। बोले अब इसके पूरे की कितनी कीमत है? भाई अब इसकी पूरे की कीमत 1 रुपया रह गई। क्या? अच्छा।
तो उनके मन में और तैश आई और उन्होंने और टुकड़े कर दिए और फिर पूछा कि अब इसकी क्या कीमत है, आप क्या कहोगे? हाँ, उसने बोला कि अभी अठन्नी में तो बिक जाएगा। क्या आसार है? रुमाल के रूप में अठन्नी में बिक जाएगा। और जैसे उन्होंने बोला अठन्नी में, उसने और चिथड़े चिथड़े कर दिया और बोले कि अब इसकी क्या कीमत है। तो उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि अब न तेरे काम की न मेरे काम की, तो इसको रहने दे। क्या कहा? यह साड़ी, यह कपड़ा अब न तेरे काम का है न मेरे काम का, इसको तू जस का तस ऐसे ही यहां छोड़ दे, अब किसी के काम आने वाला नहीं। और इतने में युवकों ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, कुछ और बोलने लगे कि बोले हमको रुपया तो देना है, हम रुपया देना चाहते हैं, आप बोलिए कितना पैसा है, हम इसका क्या मूल्य चुकाएं। उन्होंने कहा कि तुम एक ही मूल्य चुका देना कि ऐसा वापस कभी मत करना, किसी दूसरे के साथ ऐसा कार्य मत करना। एक छोटा सा मार्मिक संदेश, मीठा सा संदेश देकर के उन्हें छोड़ दिया। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य का विकास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई कपड़ा फाड़े तो क्या फाड़ने देना, ऐसा मत करना, लेकिन हमें किस रूप में प्रतिक्रिया देनी है, किस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना है, यह बहुत बड़ा प्रशिक्षण का बिंदु है। और इसमें हम प्रशिक्षित हों, इसमें हम गुणात्मक विकास करें और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए उसका धैर्य से, धीरज से उसका सामना करें। और अगर आपके भीतर धैर्य का विकास हो रहा है, धैर्य की कुछ स्थिति आपके भीतर प्रगति को प्राप्त हुई है, तो आप समझ लेना कि आप ज्ञानी हैं। और अगर धैर्य नहीं है, धीरता, गंभीरता नहीं है, तो स्वयं को ज्ञानी समझने की कभी भूल मत करना। तो 3 गुण बताए मैंने, पहला पवित्रता, निर्मलता, दूसरा पराक्रम और तीसरा धैर्य। तो हम अगर ज्ञानी हैं तो हमें स्वयं में खोजना है इन 3 गुणों को, और अगर नहीं है तो सही रूप में ज्ञानी बन के इन 3 गुणों को अपने भीतर विकसित करने की कोशिश करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकों, आज सवेरे सवेरे मैं जब गोचरी के लिए जा रहा था तो कुछ जगह देखा वातावरण कुछ बदला हुआ था। कहीं पर तैयारियां चल रही थी, रंगोली से बनाई जा रही थी, झंडे बंधे हुए थे, और घर घर पे देखा लगभग नज़र डाली तो झंडे फहरा रहे थे। और वापस आ रहा था तो कई जगह कुछ भाषण भी हो रहे थे, कुछ बांट भी रहे थे। ये एक नज़ारा देखा और लोगों के मन में एक अलग जुनून, एक अलग भाव, किस लिए कि आज 15 अगस्त है, अर्थात 15 अगस्त को भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी क्या वास्तव में आज़ादी है? क्या वास्तव में स्वतंत्रता है? क्या वास्तव में मुक्ति है? भगवान प्रभु महावीर ने कहा, बंद पमुखो तुझ अज्जत थेव, कि बंधन और मुक्ति, बंधन और स्वतंत्रता दोनों तुम्हारे भीतर है। परतंत्रता भी तुम्हारे भीतर है और स्वतंत्रता भी तुम्हारे भीतर है। बाहर की मुक्ति, बाहर की स्वतंत्रता पाना शायद बहुत आसान है, लेकिन भीतर की परतंत्रता को तोड़ना, भीतर के बंधनों को तोड़ना, ये कितना मुश्किल है। शायद
भौतिक दृष्टि से देखें, भौगोलिक दृष्टि से देखें, या जो अंग्रेजों का शासन था उस दृष्टि से देखें, तो भारत आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। लेकिन आज भी अगर हम चिंतन करें कि क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं, न जाने हमने कितनी कितनी बेड़ियां पहन रखी हैं, कितनी कितनी बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं, वह बहुत कम लोग सोच पाते हैं। और एक दिन एक जुनून पैदा कर दिया, और जुनून तो क्या होता है, जब थोड़ा सा माहौल क्रिएट होता है उस समय भीतर में एक जोश जाग जाता है कि मैं भी भारतीय हूं, मैं भी देशभक्त हूं। जब हम जगराव चौमासा हमने किया था 3 साल पहले, और उसके बाद में लुधियाना चौमासा था, तो जगराव चौमासा पूरा करके हम अमृतसर गए थे, और वहां से वाघा बॉर्डर, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे गए। तो वहां पे शाम के समय सूर्यास्त का जब समय होता है, तो वहां पे एक सेना के द्वारा एक प्रोग्राम किया जाता है, जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। और हर रोज ऐसे समझ लो कि नॉर्मल दिनों में भी 5,000 7,000 लोग होते हैं, और जब सैटरडे संडे होता है तो 10-10 हजार 15-15 हजार लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। और वह जो प्रोग्राम होता है लगभग पौन घंटे का, 1 घंटे का होता है। और उस समय वो जो सेना के जवान होते हैं जो जोश भरते हैं, और उस समय वो देख करके कईयों को तो शायद खून खोलने लगता है। ऐसे कह दो, इतना जोश उनमें जाग जाता है कि अगर इस समय कुछ हो ना तो सब तैयार है। अच्छा, मेरे में भी जोश आ गया, देखो। लेकिन कितनी देर का होता है वो जोश? थोड़ी देर का। और यह स्वतंत्रता का जुनून भी, और इस बार तो क्या 75वां वर्ष है ना, तो इसलिए क्या है कि हर घर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। और एक मैसेज दिया गया कि 75 वर्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में यह भी चिंतन की बात है कि क्या वास्तव में जिन बंधनों में हम सदियों से, सहस्राब्दियों से अभी तक जकड़े हुए हैं, क्या उन बेड़ियों को हमने कभी तोड़ने का प्रयत्न किया? व्यक्ति आज भी अगर भारत की स्थिति देखो तो संप्रदायवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, भूखमरी की बेड़ी में जकड़ा हुआ है, और न जाने ऐसे कितने कितने ऐसी बातें हैं जिससे आज भी भारत मुक्त नहीं हो पाया। ठीक है, गुलामी शासन नहीं रहा, लेकिन स्वतंत्र शासन होने पर भी स्थिति क्या है, यह अपने आप में बहुत बड़ा एक मुद्दा हमारे सामने बन जाता है। और सांप्रदायिकता के बात पर भी, कट्टरता या धर्मांधता के नाम पर भी न जाने कितने कितने लोगों को मारा जाता है। ये क्या है? एक बहुत बड़ी बेड़ी है। और कई बार तो अखबारों में देखते हैं, छोटी सी बात को लेकर कोई मुद्दा होता है और इतने में तनातनी होते और इतने में एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, 144 धारा लग जाते हैं। अभी पिछले दिनों में लगभग समझ लो कुछ दिनों में कोई न कोई ऐसी सूचना तो मिल ही जाती है, परंतु इसका परिणाम क्या आता है? इसका परिणाम क्या आता है? कुछ भी नहीं। और यह परतंत्रता, यह बंधन ज्यादा खतरनाक है। बाहर के बंधन को तोड़ना तो फिर भी आसान है। व्यक्ति अगर रस्सी से जकड़ा हो तो रस्सी को भी तोड़ सकता है। लोह की बेड़ियां तोड़ने वाले भी इस दुनिया में व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन भीतर की बेड़ियों को तोड़ने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। परंतु जिस व्यक्ति ने बंधन को जान लिया कि वास्तविक बंधन कौन सा है, बाहर तो क्या है, हमारा एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन वास्तव में जो भीतर बंधन है, उन बंधनों को तोड़ने की जिसने कोशिश की, निश्चित वह व्यक्ति स्वतंत्र बन गया। अन्यथा जन्मों जन्मों से हम क्या बने हुए? परतंत्र बने हुए हैं। एक 15 अगस्त को खाली स्वतंत्रता दिवस मना लिया, उससे न तो कोई स्वतंत्र हो पाएगा और जन्मों जन्मों तक परतंत्र के बंधनों में इस तरह से अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करेगा। और भगवान प्रभु महावीर ने कहा कि अगर तुम्हें स्वतंत्र बनना है, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, तो क्या करना होगा? तुम्हें पाप मुक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। बिना पाप मुक्ति के मार्ग पर चले तुम्हें वास्तविक सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति
नहीं हो सकती। और इसके लिए हमने बहुत बेड़ियां पहन रखी हैं, पहन रखी है ना। 5 बेड़ियों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। 5 ऐसी भ्रांतियां हमने पाल रखी हैं जिसके कारण से व्यक्ति स्वतंत्र बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता, दुख मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। और वो 5 प्रकार की बेड़ियां कौन सी, एक बार वापस रिपीट कर लो। पहली कौन सी थी? अनजाने में किया हुआ पाप पाप नहीं होता, यह पहली बेड़ी। दूसरी बेड़ी, अकेले में किया हुआ पाप पाप नहीं है, कोई खास बात नहीं है, अकेले में कर लिया कौन जानता है, क्या फर्क पड़ेगा, ये दूसरी बेड़ी। तीसरी बेड़ी कौन सी थी? छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते, ये तीसरी बेड़ी। और चौथी, मन से किया हुआ पाप, जब तक शरीर से नहीं करेंगे तो पाप नहीं है। मन से किया हुआ पाप कोई पाप थोड़ी है। हाँ, शरीर से करेंगे तो पाप है, लेकिन मन से किया हुआ पाप पाप नहीं है। यह एक चौथी बेड़ी है। और पांचवी, अरे पुण्य का फल भोगने का समय आएगा तो क्या होगा? पुण्य के फल में मैं अकेला नहीं हूं, सब साथ में हैं। यह भी बहुत बड़ी भ्रांति है। आज हम एक और जो भ्रांति हमारी अवशेष है उसको भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। और वह भ्रांति भी हमने बहुत विचित्र पाल रखी है। एक बार संत हुसैन जो बड़े पहुंचे हुए साधक थे, वो जा रहे थे और किसी व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, वो सड़क मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में कुत्ता भी पड़ा था, लेटा हुआ था। और उस व्यक्ति ने संत हुसैन से पूछ लिया कि बताओ, आप में और कुत्ते में, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्या प्रश्न पूछा? आप में से और इस कुत्ते में से दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो बता दो। आपसे कोई पूछ लिया कुत्ता श्रेष्ठ है कि आप श्रेष्ठ हो, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो क्या बताओगे? कौन श्रेष्ठ थे? अपनी अपनी जगह पे, मतलब अपनी अपनी जगह दोनों कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे भाई? है ये डॉग के हिसाब से। जब यह प्रश्न पूछा तो संत हुसैन उसकी मानसिकता के अनुसार समझ करके उन्होंने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि देख, जब मैं पापकारी प्रवृत्ति में लगा हुआ रहता हूं उस समय यह कुत्ता मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। जब मैं पापकारी प्रवृत्ति में, गलत कार्यों में लगा रहता हूं, अशुभ भावों में रहता हूं, तो उस समय यह कुत्ता मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। और जब मैं शुभ भावों में रहता हूं, अच्छे विचारों में रहता हूं, शुभ कार्यों में रहता हूं, शुभ क्रियाओं में रहता हूं, उस समय मैं श्रेष्ठ हूं। और यह निश्चित मान के चलना कि जब व्यक्ति पापकारी प्रवृत्ति में लग जाता है ना, तो पशु से भी गया बीता हो जाता है, पशुवत उसका जीवन बन जाता है। और ये क्यों होता है कि जब तक ये भ्रांतियों में जकड़े हुए रहेंगे तब तक व्यक्ति इन पापकारी प्रवृत्तियों में डूबा रहेगा। और जब व्यक्ति के जीवन में सुख का समय होता है तो उस समय उसके सामने 2 तरह की स्थिति होती है। पहली स्थिति कि सुख के समय में वह व्यक्ति पाप मार्ग पर चला जाता है, क्योंकि सुख को वो पचा नहीं पाता, सुख को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उसके कारण से व्यक्ति पाप मार्ग पर बड़ी आसानी से बढ़ता जाता है और पाप पर पाप किए जाता है, जिसमें दोष भूलें सब कुछ करता रहता है। और दूसरा व्यक्ति कौन होता है कि जो सुख का समय होता है लेकिन उस समय भी धर्म साधना को सर्वश्रेष्ठ मानता है और धर्म साधना को प्रायोरिटी देता है, धर्म साधना का जीवन जीता है। और यह कब हो सकता है कि व्यक्ति जब सुख का समय और उस समय भी धर्म साधना करे। यह कब हो सकता है कि जब उसके भीतर सही समझ होगी और संवेदना होगी, तब जाकर के सुख के समय में भी अगर उसने सत्य को जाना है तो सुख के समय में भी वह क्या करेगा? वह धर्म साधना को प्रायोरिटी देगा। परंतु बहुत सारे लोगों की विचारधारा क्या होती है, जब सुख का समय होता है ना, उस समय 3 तरह के तर्क देते हैं। क्या देते हैं कि मेरे को मेरे भाग्य का मिला, क्यों नहीं भोगूं? जब इतना मिला हुआ है तो क्या करना है?
फुल भोगो, क्योंकि मैंने कोई अच्छे कर्म किए तभी तो मिला है, ये तो मानती है। जब अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमको अनुकूल योग मिलता है, अनुकूलताएं मिलती है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, जब मैंने इतना अनुकूल किया, पिछले जन्म कोई अच्छा किया होगा तो तब ये सारे सुख सुविधाएं मिली है, तो फिर क्यों नहीं भोगूं। और दूसरा तर्क क्या देता है कि मैं को अकेले ही पाप थोड़ी कर रहा हूं, सब लोग तो कर रहे हैं, जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी तो करूंगा। और फिर तीसरा तर्क क्या देता है कि भाई दुनिया में बैठा हूं, पाप किए बिना कोई काम थोड़ी चलता है, मेरे को भी तो घर गृहस्थी चलानी है, पाप किए बिना कैसे काम चलेगा। और इस तरह से ये तीन तर्क देकर के वो क्या होता है, पाप में और गहरी धंसता जाता है। परंतु यह मान करके चलना कि चाहे किसी भी तरीके से करो, जब तक पाप मार्ग से छूटने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वास्तविक सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये एक हमने बहुत बड़ी भ्रांत धारणा बना रखी है कि पुण्य के तले पाप करता है व्यक्ति। क्या करता है, पुण्य के तले। अच्छा, आपने कोई पाप कर्म किया और फिर क्या देखते हो, हाँ चलो थोड़ा सा अपने सामायिक कर लेंगे, थोड़ी सी तपस्या कर लेंगे, इससे क्या करेंगे, इस पाप कर्म को वापस क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों की धारणा है कि पहले पाप कर लो फिर क्या करना है, उसके बाद में धर्म ध्यान कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, वो पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसी भ्रांति कभी मत करना। हाँ, एक तो पाप हो गया, अनजाने में आपसे पाप हो गया, न चाहते हुए भी आपसे हो गया, कोई परिस्थिति वश हो गया और आपने सोचा कि अरे मैंने ये बहुत गलत कार्य किया है, मुझे साधना करनी है, मुझे साधना करके आत्मशुद्धि करनी है, मुझे अपने कर्मों की निर्जना करनी है। और वह व्यक्ति साधना की ओर उन्मुख हो जाता है। परंतु एक व्यक्ति क्या सोचता है कि पहले ये पाप कर लो, फिर क्या करेंगे, फिर पुण्य कमा लेंगे। जैसे कोई दुकानें खुली हुई है कि जहां जाकर के पुण्य खरीद करके आ जाओगे, और आज पुण्य की दुकानें खुली हुई है। अब देखना, ये बहुत बड़ी हम भ्रांति में जी रहे हैं और अपने आप को हम इस तरह से पाप मार्ग में गहरे तक ले जाते हैं। और ऐसी सोच के साथ में जो पाप किया हुआ होता है वो बहुत चिकना पाप होता है, बहुत गहरा पाप होता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति प्लान क्या करता है, पहले पाप कर्म कर लो फिर पुण्य कर लेंगे। इसमें पाप से मुक्ति की इच्छा नहीं है और चाहता कि पाप से बचने की भी कामना नहीं है, पाप का फल नहीं मिले इसलिए क्या करना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पुण्य कमा लूंगा। और व्यक्ति जितना ज्यादा बड़ा पाप करता है ना, उतना ही क्या सोचेगा कि मेरे को पुण्य के लिए भी कुछ करना है। और देख लो, पुण्य के नाम पे अगर आपने कोई भी पाप कर्म किया, कैसा भी कुछ भी किया, और आपके मन में कहेगा चलो एक काम करते हैं, अपने है ना एक उपवास कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, और कोई अच्छा एक मंदिर खड़ा करवा देंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, अच्छा किसी भूखे को भोजन करवा देंगे, गरीबों को कंबल बांट देंगे, हॉस्पिटल खड़ा करवा देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे, क्या करेंगे, उस पाप को नील कर देंगे, उस पाप को बराबर कर देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस भ्रांति में कभी मत रहना। क्यों? उसकी मानसिकता क्या है, पहले पाप कर लो, मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है, अरे देखी जाए एक बार कर तो ले, फिर बाद में जो होगा थोड़ा सा कुछ करके अच्छा महाराज के पास जाकर के प्रायश्चित कर लेंगे, महाराज के पास जाकर के आलोचना ले लेंगे और अपने आप को शुद्ध बना लेंगे। ये बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। एक तो भूल से हो गया, परिस्थिति वश हो गया और उसकी आलोचना लेते हो समझ में आता है, लेकिन एक इस मानसिकता के साथ में ये तो कर ले और जाकर के आलोचना कर लेंगे, ऐसा किया हुआ पाप बहुत चिकना पाप माना जाता है, बहुत निकाचित पाप माना जाता है। और उसका परिणाम भी, क्योंकि उसमें ना संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, उसमें व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है और इस तरह से पाप कर्म में धंसता जाता है कि वह उससे निकलने की नहीं सोचता। और आप देख लो, जितने भी
ये बड़े बड़े दान देते हैं, या जैसे कोई जाकर के ना वो मंदिर में जाकर के सोने का मुकुट पहनाते हैं कि बोले वो कौन करते, वो जितने ज़्यादा बड़े, हाँ बुरा मत मानना मेरी बात का, जितने ज़्यादा बड़े पाप कर्म करने वाले होते हैं ना, वो उतने बड़े दान देने वाले मिलेंगे आपको। ऐसे तो कोई विरले ही मिलेंगे जो सिर्फ दूसरों के भले के लिए कह दो या सामाजिक उपयोगिता के लिए कह दो, कोई देने वाले होंगे। और उसमें भी क्या, पहले मोटा नाम चाहिएगा, नाम होगा तो वो दान देंगे, नाम होगा तो वो काम करेंगे। और उनका लक्ष्य क्या होता है कि बस मैंने जो पाप किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, वो हिसाब मेरा बराबर हो जाए। बड़ा सुंदर कहा गया कि इंसान इंसान का खून कर, इंसान इंसान का खून कर गंगा में, इंसान इंसान का खून कर गंगा में जा नहाता है, इंसान इंसान का खून कर गंगा में जा नहाता है, खून से सने कपड़े उसी में जा बहाता है, घर आकर मस्ती की नींद सो जाता है, क्योंकि उसने मान रखा है गंगा में नहाने से सारा पाप। कभी मत मानना कि तीर्थ यात्रा करके आएंगे सारे पाप धुल जाएंगे, एक फेरी लगा के आएंगे सारे पाप धुल जाएंगे। एक मंदिर की फेरी, हाँ कल ये कोई बहन पूछ रही थी कि महाराज ऐसी ये तीर्थ यात्रा करके जिसमें बहुत पुण्य मिलता है ना, मेरे को कल एक बहन ने पूछा था। मैंने कहा देखो अगर ऐसे पुण्य मिलेगा तो हमारे तो पल्ले पुण्य आना ही नहीं है, तो मान के चलो, क्योंकि हमारे तो है ही नहीं कुछ। और जो ये व्यक्ति देखता है ना कि मैं धन से पुण्य कमा लूंगा, वह कभी भी अध्यात्म साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, और वह तो और ज्यादा पाप कर्म में और गहरी तक धंसता जाएगा। इसलिए इस भ्रांति को तोड़ देना। जैसे आप लोग गाड़ी में बैठे हुए थे ना, गाड़ी में शॉकर्स लगे हुए थे, जिससे क्या होता, हल्के नहीं लगते है ना। और पहले तो गाड़ियां होती थी ना, उसमें क्या बैठते थे ऐसे हिंडा खाता खाता जाता, अब वह तो नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से उसमें बैठे हुए रहते हैं, चाहे बोले गड्ढे आओ कुछ भी आओ, वो शॉकर्स क्या आते हैं उसको झेल लेते हैं। ऐसे ही समझ लेना हमने ऐसे शॉकर्स बिठा रखे हैं कि बस ये पाप कर्म करो, उसके बाद में जाकर के ये थोड़ा सा पुण्य कमा लेना, ये ऐसे पाप कर्म कर लो। और देखना सेटिंग होती है, सेटिंग भी क्या होती है कि जितना बड़ा पाप कर्म होता ना उतनी बड़ी सेटिंग होती है। अब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी तो छोटी छोटी सेटिंग होती थी भगवान के साथ में। वो छोटी छोटी सेटिंग क्या होती थी, अच्छा मैं 5 हुई नहीं तो ₹1.25 प्रसाद चढ़ाऊँ, 5 रुपया प्रसाद चढ़ाऊँ, क्योंकि छोटी वाली सेटिंग होती थी। अब जो जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी अब डीलिंग करते हैं। अब जो करोड़ों की सेटिंग करते हैं तो वो फिर क्या करेंगे, करोड़ों चढ़ाएंगे। वो 10 करोड़ अगर सेटिंग है, 1 अरब की सेटिंग है, तो कुछ परसेंट तो चढ़ाएंगे ना। तो ये भी क्या है, एक सेटिंग का मामला हो गया। लेकिन यह एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है, क्योंकि किए हुए कर्म को किया नहीं जा सकता, किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा। और जो इस गलत धारणा के साथ में जो पाप कर्म करता है, वो तो इतना भयंकर रूप से जकड़ जाता है, उससे पाप कर्म से छूटना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं इंग्लैंड के सम्राट और फ्रांस दोनों की आपस में तनातनी चल रही थी, तो इंग्लैंड के सम्राट ने जो अपना सेनापति था जिसका नाम था मूर, उससे कहा कि देख तू बहुत बुद्धिमान है, एक काम कर, तू फ्रांस के सम्राट से मिल और उनसे बातचीत कर और अपना कोई सेटलमेंट करा, आराम से कोई रास्ता निकले तो वैसा रास्ता निकाल, क्योंकि तेरी बुद्धि बहुत जबरदस्त है। तो वह मूर बोला कि सम्राट, वह तो शक्ति दिमाग का है, वह तो ब्रह्मा जी की भी नहीं सुनता, और मान लो मैं अगर चला गया और उसके दिमाग में कोई बात घुस गई और उसने मेरा अगर सर कलम करवा दिया, सिर उड़ा दिया, तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे। तो वो बोला तो चिंता मत कर, जैसे ही तेरा अगर वहां सिर उड़ाया जाएगा तो मैं यहां पर जितने फ्रांस वासी है ना सबका सर उड़वा दूंगा। क्या बोला, जैसे ही तेरा सिर उड़ाया जाएगा यहां पर जितने भी फ्रांस वासी है ना सबका सर उड़वा दूंगा। तो वह बोला कि सम्राट इससे मेरे को क्या मिलेगा, उनका सर मेरे पर तो सेट होगा नहीं, मैं तो बेमौत ही मारा जाऊंगा। इसका मतलब
कि किए हुए कर्म को किया नहीं जा सकता, अर्थात उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो यह जो भ्रांत धारणा है कि हम पहले पाप कर्म कर लें और फिर क्या करेंगे, पुण्य कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, जाकर के आलोचना कर लेंगे, ये इस तरह की जो धारणा है, और यह धारणा क्या करती है, हमें पाप कर्म में और गहरे तक खींचती है। व्यक्ति निश्चिंत होकर के उन पाप कर्मों को करता है, क्योंकि उसकी विचारधारा क्या है, उसके पास में एक प्लान है, योजना है। योजना क्या है कि पाप कर्म से छूटने के तरीके ये बता रखे हैं, लेकिन ये तरीके नहीं हैं। इस भ्रांति में कभी मत रहना कि जो आपने पाप कर्म किए है ना, उनका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप दान देकर के आगे, किसी को खिला के आगे, किसी को पिला के आगे, किसी को कंबल बांट के आगे, या आपने कोई मंदिर खड़ा कर दिया या कोई भवन खड़ा कर दिया, धर्मशाला खड़ी कर दी और आपके सारे पाप धुल जाएंगे, या तीर्थ यात्रा में स्नान करके आगे, गंगा में डुबकी लगा के आगे, उससे सारे पाप धुल जाएंगे, कभी मत मानना। और अगर आपने ऐसी धारणा बना ली तो आपका पाप से मुक्त होना असंभव है, बहुत मुश्किल है, हो भी नहीं पाएंगे। तो पहले इस धारणा को निकाल देना कि जो मेरे किए हुए पाप कर्म हैं वो मुझे भोगने ही पड़ेंगे, और उसको मैं पुण्य करके या ऐसी क्रिया करके मैं उसको नील कर लूं या उसका हिसाब बराबर कर दूं, ऐसा कभी संभव नहीं। हाँ, पाप कर्म हो गया, मजबूरी में परिस्थितिवश आपने किया और उसकी आलोचना ले ली, उसमें भावना क्या, आपकी आत्मशुद्धि की भावना है, न कि पाप कर्म करने की। और उसमें क्या रहेगा, पाप कर्म करना है फिर उसकी शुद्धि करनी है, और इसमें हो गया इसलिए उसकी शुद्धि करनी है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझने की कोशिश करना। और हमने इतने दिनों तक तो रियल सुख, रिलेटिव सुख, पाप मुक्ति में जो भ्रांतियां हैं और क्या क्या बाधाएं थी वह हमने जानी है। और अब जो हमारे पास पर्युषण से पहले पहले तक का जो समय है, तो उसमें अब हमें पाप मुक्ति के लिए और रियल सुख को पाने के लिए हमें क्या क्या, किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, फिर हम उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे।